जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ब्रेन हैमरेज बीमारी के बारे में। आखिर ब्रेन हैमरेज कैसे हो जा रहा है, उसकी मुख्य कारण क्या हैं, सिम्टम्स, और इसके साथ साथ मैं इसका इलाज भी बताऊंगा आप लोगों को। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं ब्रेन हैमरेज होने के बाद, तो उसके बारे में भी मैं फुल डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए, मेरे पास एक डाटा केबल है, मैं उदाहरण के रूप में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जैसे कि समझ लीजिए, इसमें पानी फ्लो हो रहा है। पानी फ्लो होने के साथ साथ कहीं अगर लीकेज है तो पानी बाहर निकलने लगता है। ठीक उसी प्रकार आप लोग सुने होंगे कि ब्रेन का नस फट जाना। आमतौर पे आपके अगल बगल आप किसी को भी आप लोग अगर किसी का ब्रेन का नस फटा होगा तो आप लोग सुने होंगे कि उनकी मृत्यु ब्रेन का नस फट जाने के कारण हो चुका है और उनका शरीर लकवा हो गया है। तो यह ब्रेन हैमरेज ही है और यह मैं आप लोगों को चलिए बताता हूँ। जैसे कि आप देख लिए हैं कि ये डाटा केबल है और इसमें पानी फ्लो हो रहा है और इसमें कहीं से लीकेज हो गया तो पानी निकलने लगा बाहर। ठीक ऐसे ही हमारे ब्रेन में होता है। हमारे ब्रेन में कई नसें होती हैं, आर्टरी होती हैं, उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। और ब्लड जब किसी प्रकार से अगर मान लीजिए आर्टरी में लीकेज हो जाता है, यानी कि सूजन हो जाता है, या अगर आर्टरी कमज़ोर हो जाती है तो उसमें से ब्लड फ्लो होने लगता है। तो जब ब्लड बाहर निकलता है ब्रेन में, तो उसी लीकेज के कारण हमारा ब्रेन हैमरेज हो जाता है। और इसका कारण यह है कि जो हमारे ब्रेन में टिश्यू हैं वो टिश्यू को अफेक्ट करता है, और टिश्यू अफेक्ट करने के कारण सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और वही सेल्स डेड होने के कारण ब्रेन हैमरेज हो जाता है। और चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रेन हैमरेज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इंट्रासेरेब्रल हैमरेज। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर अगर कहीं से ब्लीडिंग होता है आर्टरी के माध्यम से या किसी चोट के माध्यम से, तो उसे इंट्रासेरेब्रल हैमरेज बोलते हैं। और यही हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसमें ट्रीटमेंट करना काफ़ी जटिल होता है। और सेकेंड है सब सेरेब्रॉइड। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो मेम्ब्रेन होता है, ब्रेन और ब्रेन के मेम्ब्रेन के बीच में जो ब्लीडिंग होता है, इसके कारण लीकेज जो हो जाता है, उसके कारण हैमरेज हो जाता है। और थर्ड है सब ड्यूरल। इसमें क्या होता है, एक ड्यूरा होता है। ड्यूरा यानी कि रीढ़ की हड्डी के अपर पार्ट, उसमें और ब्रेन के बीच में जो ब्लीडिंग होता है अपर टू लोअर, इसमें ब्लीडिंग होने के कारण हैमरेज हो जाता है। और फोर्थ जो कि लास्ट है, और यही काफ़ी मुख्य है, और यह बीमारी ब्रेन हैमरेज कई लोगों को हो चुका है, मतलब अधिकतर देखा जाता है। तो एपिड्यूरल हैमरेज कैसे हो जाता है, जो स्कल है, हमारा जो स्कल पार्ट है उसके नीचे ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो बिटवीन जो स्पेस होता है, इसमें ब्लीडिंग होने के कारण एपिड्यूरल हैमरेज हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या कारण है कि इन टाइप के ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं। सबसे पहला कारण है अमूमन एक्सीडेंट होना। हमारे ब्रेन में, हमारे हेड में अगर ज़्यादा चोट लग जाता है, तो खतरनाक चोट लग जाता है, तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है और आदमी मौत के मुंह में चला जाता है। तो इससे बचने के लिए अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें हेलमेट पहन के ही ट्रेवल करना है, और किसी खतरनाक जगह पे नहीं जाना है, ट्रेवल नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आप बीपी के मरीज हैं तो भी आपको ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस अधिक होते हैं। इसलिए आप लोग ब्लड प्रेशर का दवा समय पर लेते रहिए और अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखिए ताकि आपको ब्रेन हैमरेज ना हो। और तीसरा है स्ट्रेस। अगर आप अधिक से अधिक स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आप अधिक से अधिक स्ट्रेस ना लें और अपने दोस्तों के साथ एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहां हैप्पी हो, सभी लोग हैप्पी हों और खुशहाल जीवन हो। वहाँ पे आप लोग अधिक से अधिक समय बिताइए और किसी भी काम को लेकर के तनाव में ना रहिए। तो चलिए मैं लक्षण आप लोगों को बता दूं कि ब्रेन हैमरेज अगर होता है किसी को, तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला है कि आपके सिर में बहुत ही तेज़ दर्द होगा, और उसके अलावा आपके आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। कभी नॉर्मल दिखाई देगा तो कभी धूमिल दिखाई देगा। और इसके अलावा आपके किसी हेड के किसी एक साइड आपका पैरालाइज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, या फिर आपके हाथ में, पैर में, किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में शून्य हो जाएगा, यानी पैरालाइज हो जाएगा। और आपको सेंसिटिव ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। आपको फील नहीं होगा कि मैं, अगर मान लीजिए हाथ से कोई चीज़ उठाना है तो आपको फील नहीं होगा कि मैं क्या चीज़ उठा रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग कैसे ब्रेन हैमरेज से बच सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। बीपी है तो बीपी को मेंटेन करके रखिए और हेल्दी डाइट लीजिए
ताकि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो सही से तंदुरुस्त रहें। और इसके अलावा अगर आप सिगरेट, दारू और जैसे कि शराब पीते हैं तो ना पीजिए, क्योंकि इसके पीने से भी आपके ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है और आप ब्रेन हेमरेज के मुंह में जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों में, नाते रिश्तेदारों में शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।